और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। प्रकाश, जिस तरह की स्थितियां अभी बनी हुई हैं, पप्पू यादव कांग्रेस का रुख कर रहे हैं और अभी जो हालात है उसमें चिराग पासवान की उम्मीदवारी, पशुपति पारस के लिए झटका और ये बहुत कुछ चल रहा है, सियासी हलचल बहुत चल रही है बिहार में। देखिए, पप्पू यादव कल रात में उन्होंने मुलाकात किया था तेजस्वी यादव और लालू यादव से, और पप्पू यादव पिछले कई दफ़े चुनावी मैदान में अपना हाथ आजमा चुके हैं। हार का सामना करना पड़ा है, बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। वो पहले जब बाहुबली एमपी कहलाते थे, जब निर्दलीय उम्मीदवार होकर जीतते थे पूर्णिया से, अब पूर्णिया सीट पर उनकी नज़र है। लेकिन शर्त महागठबंधन ने ये रखा है कि कांग्रेस पार्टी में उनकी पार्टी विलय करेगी, तभी उन्हें उनके बारे में सोचा जाएगा। और इसी कड़ी में उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की कि पूर्णिया सीट वो कांग्रेस को दे दें, कांग्रेस में मैं अपनी पार्टी मर्ज कर लूँगा, उसके बाद कांग्रेस का उम्मीदवार बन जाऊँगा। तो ये जो फ़ायदे के लिए राजनीति होती है पप्पू यादव करते दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो है रंजीत रंजन, वो भी कांग्रेस से सांसद हैं राज्यसभा की, पहले भी कांग्रेस से लोकसभा की सांसद रही हैं सुपौल से। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने कह दिया है साफ साफ कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, अपने पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। चाचा पशुपति पारस को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है। अब वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या आरजेडी से लड़ते हैं। आरजेडी की तरफ से कुछ ऐसा बयान नहीं आया कि आरजेडी उनको लेने के मूड में है। अगर अपनी पार्टी से लड़ते हैं चुनाव तो वो चिराग पासवान के सामने टिक नहीं पाएंगे। बैक टू यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रकाश जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। इस बीच रिपब्लिक भारत की खास बातचीत हुई है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से। उनकी तरफ से बड़ा दावा किया है कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विकास का मुद्दा होगा और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार पहले गलत पार्टी के साथ थे। बड़ी बात कही है उपेंद्र कुशवाहा ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में। उन्होंने कहा कि चुनाव में विकास का मुद्दा होगा और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी, गठबंधन हुआ, आप बहुत एक साल पहले चले गए थे एनडीए में, एक ही सीट मिली आपको, और क्या कुछ सीट शेयरिंग में वायदे किए गए हैं? देखिए, गठबंधन में ऐसे विषयों पर जब वार्ता होती है तो हर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक हमारे खाते में चीज़ें आएँ, लेकिन वह प्रोसेस की बात होती है। जब फाइनल शेप में कोई चीज़ आ जाए तो अंतिम रूप से उसी को माना जाता है, और यह माना जाता है कि यह एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टियों का सामूहिक डिसीजन है। तो जो भी बातचीत हुई, कितनी सीट नहीं, वो सब विषय ख़त्म हो गया। अब आज की तारीख में जो तय है, फाइनल है, जो पब्लिक डोमेन में है, उसके हिसाब से अब हम लोग 40 में 40 एनडीए के खाता में कैसे जाए, ताकि एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन पाए। यह जो जनता की आकांक्षा है, इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए अब चुनाव मैदान में जा रहे हैं, और मुझको पूरा भरोसा है बिहार की जनता के ऊपर कि 40 में 40 हम लोग जीतेंगे। आप मांगे कितना थे सीट, और क्या कुछ और वायदे, एक्स्ट्रा वायदे किए गए? देखिए, प्रोसेस के क्रम में, वार्ता के क्रम में कितनी सीट मांगना करना, उसकी चर्चा एक तो सार्वजनिक की भी नहीं जाती है, की नहीं जानी चाहिए, और अब तो बिल्कुल अप्रासंगिक भी है, जो बात ख़त्म हो गई। तो हाँ, जो तय हुआ है वह है पब्लिक डोमेन में भी, एक लोकसभा सीट और एक एमएलसी काउंसिल की सीट, इतनी चीज़ें। मिनिस्टर भी बनाने की बात है बिहार सरकार। बाकी और क्या होना है ये थोड़ा भविष्य का सवाल है। तो आज के संदर्भ में जो चीज़ें तय हुई है हम बता रहे हैं। कितनी बात, माने कुछ चीज़ भविष्य के लिए तय भी होती है तो समय पर उसको डिस्क्लोज किया जाता है, वो पहले डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं होता है। और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। जी हां, बड़ी खबर यह है कि एनडीए की अहम बैठक हो रही है महाराष्ट्र में। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ ही वक्त में बैठक शुरू हो जाएगी, और इस बैठक में चर्चा होनी है कि महाराष्ट्र में जो एनडीए के घटक दल हैं, किसके किसके हिस्से कितनी सीटें जाने वाली हैं। महाराष्ट्र को लेकर यह अहम बैठक है, और इस बैठक में तमाम बड़े नेता होंगे, चाहे वो अमित शाह की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, अजीत पवार की बात करें, तमाम ये घटक दल हैं बीजेपी के जो इस अहम बैठक में शामिल होने वाले हैं। और सीट शेयरिंग को लेकर बहुत मुमकिन है कि एनडीए इस पर फैसला ले। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर आज मुहर लगने की उम्मीद है।
और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जबकि इंडी गठबंधन हर मोर्चे पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने हिंदुत्व की पिच पर एक बार ऐसी गुल्ली डाली कि शिवसेना की वोट बैंक में सेंध लगना तय है। क्या है बीजेपी का नया फॉर्मूला, नया प्लान, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे आज फिर दिल्ली आ सकते हैं। मंगलवार को उनकी मुलाकात बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह से हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद मंच प्रमुख राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जो कुछ देर बाद ही सुर्खियां बन गई। बेशक तस्वीरों में दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री काफी कुछ कह रही है। विरोधियों को इशारा मिल चुका है कि राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में बात बन चुकी है और जल्द ही उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा बनकर महाराष्ट्र में इंडी का बचा खुचा खेल बिगाड़ने की तैयारी में जुट जाएगी। जाहिर है ऐसे वक्त में जब 2024 की बिछात बिछ चुकी है, लोकसभा चुनाव के बीच एनडीए के लिए यह खुशी इंडी गठबंधन के नेताओं को नहीं भाने वाली है। खासकर महाराष्ट्र में पहले ही अपनी जमीन खो चुके उद्धव गुट के लिए यह तस्वीर सदमे से कम नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने राज ठाकरे की पार्टी को एनडीए में मिलाकर 24 की बिसात पर महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीटों में से कम 2 सीटों पर जीत का फॉर्मूला फिक्स कर लिया है, तो वहीं इसी चाल से बीजेपी ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपना पत्ता फेंक दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट इसे कुछ और ही बता रहा है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, पर अभी यहाँ पे 200 पार करने में भी उनको पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और खास करके महाराष्ट्र को लेकर वो जान गए हैं, आपने 2 पार्टी तोड़ी, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर हैं, पर सिर्फ सत्ता का भोग ले रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए अब एक ठाकरे परिवार के पार्टी को ले लेते हैं, ठाकरे सरनेम भी ले लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाएंगे। तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है।